दोस्तों, किसी भी देश की मजबूत सेना के लिए लड़ाकू विमान बहुत ही जरूरी होता है। हर देश की वायुसेना उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए हर देश अपनी वायुसेना को ताकतवर बनाना चाहते हैं। इंडियन एयरफोर्स विश्व की चौथे नंबर की वायुसेना है और भारत के पास कई खतरनाक और विध्वंसक लड़ाकू विमान भी हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे मजबूत व विध्वंसक लड़ाकू विमानों के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें व बेल आइकन को जरूर दबा दें। नंबर 1 पर आता है सुखोई 30 MKI। ये भारतीय वायुसेना का सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान है और साथ ही ये इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन एयरक्राफ्ट भी है। सुखोई 30 एक मल्टी रोल 2 इंजन वाला फाइटर है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 21.932 मीटर है। वह ऊंचाई 6.32 मीटर है। वह इसका विंग स्पैन 14.7 मीटर। ये 38,800 kg का वजन लेकर उड़ सकता है। ये विमान 3000 किलोमीटर दूरी तक हमला कर वापस आ सकता है। इस विमान में हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी है। यह विमान टाइटेनियम धातु का बना है और इसमें पायलट रडार के माध्यम से कई टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों, सुखोई 30 MKI में 12 हार्ड पॉइंट दिए गए। हार्ड पॉइंट उस जगह को कहते हैं जहां पर हथियार लोड किए जाते हैं। इस फाइटर की खास बात यह है कि ये क्रूज मिसाइल से लैस है, जो कि इसे बाकी विमानों से अलग व विध्वंसक बनाता है। सुखोई 30 MKI में VVR तकनीक का भी प्रयोग किया गया है, मतलब कि इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज तकनीक का प्रयोग किया गया है। यह एक मिसाइल होती है जो बिना किसी दुश्मन के रडार में आए या फाइटर जेट को देखे फायर की जाती है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तक होती है। इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय अभी 270 सुखोई 30 MKI मौजूद है। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है MiG-29। ये विमान इंडियन एयरफोर्स में सुखोई के बाद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। वायुसेना में इसको शिकारी कहा जाता है। ये विमान मल्टी रोल ट्विन इंजन फाइटर जेट है। MiG-29 की लंबाई 17.32 मीटर व ऊंचाई 4.73 मीटर व चौड़ाई 11.36 मीटर है। ये विमान 18,000 kg का वेपन लोड लेकर उड़ सकता है। वायुसेना में कई MiG-29 विमानों को अपग्रेड करने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे इसकी मारक क्षमता और बढ़कर 2400 किलोमीटर तक हो गई है। भारत ने MiG-29 को रूस से खरीदा है। MiG-29 ने 1999 में वे कारगिल युद्ध में दुश्मन के फाइटर जेट को ध्वस्त कर दिया था। दोस्तों, अब तो अपग्रेड के बाद ये और भी घातक और विध्वंसक हो गया है। इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय 66 MiG-29 विमान है। नंबर 3 पर आता है मिराज 2000। इंडियन एयरफोर्स के इस विमान को वज्र कहा जाता है। ये वायुसेना का प्राथमिक फाइटर प्लेन है। ये लेजर गाइडेड बम से हमला करने में सक्षम विश्व का सबसे विध्वंसक विमान है। इस समय भारत के पास 44 मिराज 2000 विमान है। ये विमान एयर स्ट्राइक करने की भी क्षमता रखता है। आपने तो देखा ही होगा दोस्तों कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में इसी मिराज 2000 विमानों का ही प्रयोग किया गया था। ये विमान रडार को भी चकमा दे सकता है। इस विमान की लंबाई 4.36 मीटर, ऊंचाई 5.2 मीटर व चौड़ाई 9.13 मीटर है। यह विमान 17,000 kg का वेपन लोड लेकर उड़ सकता है। इसमें उन्नत रडार टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इस विमान में 9 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं। इसमें क्लोज कॉम्बैट के लिए 30 mm की एक गन भी दी गई। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है तेजस। ये विमान भारत में निर्मित स्वदेशी फाइटर प्लेन है। ये ट्विन इंजन मल्टी रोल व सिंगल सीटर लाइट वेट विमान है। भारत ने इस विमान को MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए बनाया है। इसकी प्रमुख खासियत इसका हल्का वजन है। ये सुपरसोनिक फाइटर जेट है। ये 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें जैमर तकनीक का भी प्रयोग किया गया है, जिससे ये और भी खतरनाक हो जाता है। ये विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइल से लैस है। यह 13,000
केजी तक का वेपन ले जा सकता है। इसकी लंबाई 13.20 मीटर, ऊंचाई 4.40 मीटर व इसकी चौड़ाई 8.20 मीटर है। यह विमान अपनी कार्बन बॉडी के कारण जल्दी से रडार की पकड़ में नहीं आता। इसके रडार की रेंज 150 किलोमीटर है। तेजस में 8 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं। दोस्तों नंबर 5 पर आता है और लास्ट आता है जगुआर। ये भारत का ट्विन इंजन सिंगल सीटर फाइटर प्लेन है। इसे भारत का बॉम्बर भी कहा जाता है और इसे अलग से शमशेर नाम भी दिया गया है। ये 1350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। ये जहाज परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। इसे इंग्लैंड से खरीदा गया है। इसकी लंबाई 16.83 मीटर, ऊंचाई 4.89 मीटर और उसकी चौड़ाई 8.68 मीटर है। ये 15,700 केजी का वजन लेकर उड़ सकता है। भारतीय सेना में हाल फिलहाल 91 जगुआर विमान है। इंडियन एयरफोर्स जगुआर विमानों को अपग्रेड भी कर रहा है। अपग्रेडेशन होने के बाद ये विमान 2035 तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं देता रहेगा। इन विमानों के अलावा दोस्तों 36 नए राफेल विमान भी भारत में शामिल होने वाले हैं, जिसमें से 5 राफेल 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आ चुके हैं। इन्हें परिस्थितियों को देखते हुए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया है। राफेल के आने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना तक बढ़ गई है। यह भारत का 2 इंजन 2 सीटर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन बनाती है। राफेल खराब से खराब मौसम में भी कई मल्टी ऑपरेशन को एक साथ कर सकता है। इसमें एयर टू एयर व एयर टू सरफेस मिसाइल भी लगी है। इसे घातक बियॉन्ड टू विजुअल रेंज मिसाइल भी इसे और ज्यादा विध्वंसक बनाती है। ये परमाणु हमला भी कर सकता है। ये क्लोज कॉम्पैक्ट एयर डिफेंस व लेजर टेक्निक से भी लैस है। राफेल एक बार की उड़ान में दुश्मनों में खलबली मचा सकता है। तो दोस्तों आप सबको ये फाइटर प्लेन कैसे लगे? यदि इन फाइटर प्लेन में से सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन आपको कौन सा लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें व इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।